मसलन जुमे के दिन नमाज पढ़ने गए, शनिचर को गायब, इतवार को गायब, सोमवार को गायब, मंगल को गायब, बुध को गायब, जुमरात को शक्ल नहीं दिखी, बाजारों में घूमते गुजार दिया, जुमे के दिन नहा धोकर पहली सफ में बैठे। डर जरूरी है और डर के लिए इखलास जरूरी है। इखलास, ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए। नियत में भी तो इखलास होता है ना, नियत याद रखिएगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं अच्छा, वो काम नियत पर ही मुनहसिर है, नियत पर ही टिका है। अच्छा काम, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाती है। एक बात याद रख लीजिएगा आज अपने जहन में, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाती है। बुरा काम बुरा ही रहेगा चाहे कितनी अच्छी नियत हो। हमारे पड़ोस में गरीब लड़की रहती है, उसकी शादी होना है, उसकी शादी में 50,000 रुपए 1 लाख रुपए की जरूरत है, उसके घर में कुछ नहीं है, मेरे पास भी देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में एक बहुत अमीर आदमी रहता है, चुपके से उसके घर में घुस जाऊंगा और उसकी अलमारी में से चुपके से 1 लाख रुपया हम चोरी कर लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि वो चाबी, वो की कहां रखता है, हम वहां से की निकालेंगे, उसकी अलमारी में से रात में 1 लाख रुपया निकालेंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, हम अपने पड़ोस में उस गरीब लड़की की शादी करा देंगे। देखिए नियत कितनी अच्छी है, हम उस गरीब लड़की की शादी करा देंगे, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। नियत कितनी अच्छी है, लेकिन इस अच्छी नियत की वजह से चोरी जायज नहीं हो जाएगी, चोरी चोरी रहेगी, हराम हराम ही रहेगा। अगर आप पकड़े गए, गवाह मिल गए, तो नियत अच्छी होने के बावजूद चोरी के जुर्म में हाथ काटा जाएगा। इस्लामी शरीयत अगर होगी तो हाथ भी काटा जाएगा। अब आप कहिए साहब हमारी नियत तो अच्छी थी, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाएगी, बुरा काम बुरा ही रहेगा, नियत चाहे कितनी अच्छी हो। अच्छे काम में नियत देखी जाएगी। अच्छा काम अगर नियत अच्छी तो कबूल, अच्छे काम में नियत बुरी तो रिजेक्ट, मुस्तरद। मसलन जुमे के दिन नमाज पढ़ने गए, शनिचर को गायब, इतवार को गायब, सोमवार को गायब, मंगल को गायब, बुध को गायब, जुमरात को शक्ल नहीं दिखी, बाजारों में घूमते गुजार दिया, जुमे के दिन नहा धोकर पहली सफ में बैठे हैं। 11 बजे आकर बैठ गए हैं। आज मौलाना जर्जी साहब आ रहे हैं जुमा पढ़ाने के लिए, मस्जिद 11 बजे फुल, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, जुमे के दिन सबसे पहले चले आए। साहब जर्जी साहब की नजर पड़ गई, और आप तो कल नहीं आए थे मस्जिद में, सर नीचे कर लिया। अरे पूरे हफ्ते आप मस्जिद में नहीं दिखे, सर नीचे कर लिया। आज क्यों आए हो? मौलाना साहब आज जुमा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जुमे के दिन नमाज पढ़ना चाहिए, बकिया दिन नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नमाज तो रोज पढ़ना चाहिए। नहीं आए थे तो आज क्यों आ गए हो? आज जुमा है। अच्छा जुमा है तो क्या मतलब, यानी अल्लाह ताला 6 दिन नहीं देखता है, आज के दिन देखता है? नहीं मौलाना ऐसी बात नहीं, अल्लाह तो रोज देखता है। फिर क्यों आए हो आज? आज जुमा है। अच्छा जुमा है तो क्या हुआ? जैसे कल जोहर असर छोड़ी, आज जुमा छोड़ देते? नहीं मौलाना साहब, वो जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा तो जोहर को छोड़ने का गुनाह कम था, असर छोड़ने का गुनाह कम था? नहीं मौलाना, बात यह है कि आज हम आ गए, जुमा है, आज भी नहीं आना चाहिए था। नहीं इसलिए आए हैं कि अगर जुमे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले, गांव वाले ये कहेंगे कि देखो कितना बड़ा कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। तो कहो ना कि हम मोहल्ले वालों की वजह से आए हैं, गांव वालों को दिखाने की वजह से आए हैं। एक दिन आप अच्छा काम करने आए, लेकिन इस अच्छे काम में भी नीयत हमारी अच्छी नहीं है। हम इसलिए आए कि लोग ये ना कहें कि देखो जुमे तक का नमाज नहीं पढ़ता है। कितने लोग हज करके आ गए हैं, आज वो मस्जिद में नमाज पढ़ने सिर्फ इसलिए जाते हैं। अगर हज करके भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखो हाजी होके नमाज नहीं पढ़ रहा।
कितने मौलाना लोग और हाफिज लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मस्जिद में इसलिए जाते हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो मौलाना होकर नमाज नहीं पढ़ता है, देखो हाफिज होकर भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, एक अच्छे काम में हमने नियत बुरी कर ली, अब ये नमाज खत्म। हमारी नियत ही पे होता है सब कुछ। इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फल क़ातिल वल मक़तूल फिन्नार। अगर दो मुसलमान लड़ने हुए निकल आए, दोनों के हाथ में चाकू हो, बंदूक हो, छुरी हो, भाला हो, नेजा हो, हदीस में तो तलवार आया, इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा, जब दो मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं। उस जमाने में तलवार चलती थी तो तलवार से मिसाल दे दी। इसका तर्जमा आप ये कर सकते हैं, जब दो मुसलमान आपस में छुरी लेकर आए, भाले लेकर आ जाएं, खंजर लेकर बाहर निकल आए। और आज छुरी और खंजरों से लड़ाई कहाँ होती है? आजकल लड़ाई तो बंदूकों से और पिस्टलों से होती है, तमंचों से होती है, आजकल तो पिस्टलों से होती है। मैं इसका तर्जमा यूं भी कर सकता हूं, जब दो मुसलमान बंदूकें लेकर बाहर निकल आए, ये इसको मारना चाहे, ये इसको मारना चाहे, ये इसको कत्ल करना चाहे, ये इसको कत्ल करना चाहे। हम मिसालें भी दे सकते हैं। 20 साल का तजुर्बे की बुनियाद पर हम आपके और आपके पड़ोसियों के, आपके पड़ोस में रहने वालों के हम नाम भी ले सकते हैं, जहां खून बहाना बिल्कुल पानी की तरह आसान है, जहां गाजर और मूली की तरह लोगों की गर्दनें काट दी जाती हैं, और बिल्कुल सरेआम लोगों को दिन दहाड़े जिनको गोलियां मार दी जाती हैं। हम चाहें तो उस गांव के और उन लोगों के नाम भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें न किसी गांव का नाम लेना है, न हमें किसी बस्ती का नाम लेना है, न हमें किसी शख्सियत का नाम लेना है। हमें तो सिर्फ मिसालों से समझाना है। जब दो मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं, दो मुसलमान पिस्टल और खंजर लेके बाहर आ जाएं, चाकू छुरी बल्लभ लेके बाहर आ जाएं, बंदूकें लेके बाहर आ जाएं, दोनों एक दूसरे को मारना चाहें, एक मारेगा और एक मरेगा, यही होगा। जब दो लड़ेंगे तो एक मारेगा एक मरेगा। ईमानदारी के साथ बताइए, जब दो लड़ रहे हैं, अचानक एक की बंदूक की गोली निकली, दूसरे के सर पे लगी, मर गया उसी वक्त। एक मारने वाला एक मरने वाला है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन जहन्नम में जाएगा, मारने वाला या मरने वाला, तो आपका जवाब ये होगा कि मारने वाला कातिल है, वो जहन्नम में जाएगा। यही तो सहाबा किराम ने सवाल किया था, अल्लाह के नबी कातिल जहन्नम में जाएगा? आपने फरमाया नहीं, आपने कहा दोनों जहन्नम में जाएंगे। जो मरा है, जिसका जो डेथ कर गया है, जिसके सर में गोली लगी है, वो जो मर चुका वो भी जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने कहा हाज़ल कातिल, मारने वाला तो ये है, यानी जिसने मारा है उसको जहन्नम में जाना चाहिए। फमा बालुल मक़तूल, कत्ल होने वाला, मरने वाला जहन्नम में क्यों जाएगा? अल्लाह के नबी इसका जवाब यूं दे दें, मरने वाला भी जहन्नम में इसलिए जाएगा, इन्नहु कान हरीसन अला क़त्ल साहिबी, क्योंकि वो भी ये चाहता था, उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं अपनी बंदूक से, अपनी तलवार से इसको मार दूं, इसको कत्ल कर दूं। इस नीयत की वजह से वो जहन्नम के अंदर जाएगा। मरने वाला भी जहन्नम में जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके दिल में नीयत थी। हम नीयतों पर गौर करें अभी, वरना तकवा यहां हो। तकवा, तकवा जब मैं बोलूं तो समझना अल्लाह का भय। मेरे तकरीर में आज जो बोल रहा हूं उसमें तकवा का लफ्ज बहुत बार आएगा, तो जब मैं तकवा बोलूं तो समझ लेना अल्लाह का भय, अल्लाह का खौफ। ये भय, ये डर नियतों में भी होना चाहिए, नमाज के अंदर भी है। अगर अल्लाह का भय नहीं, अल्लाह के लिए नमाज नहीं तो बेकार। अभी मिसाल दी है मैंने, अभी मिसाल दी है। और किसी को दिखाने के लिए अगर हम ये नमाज पढ़ रहे हैं तो ये नमाज शिर्क हो गई। देखिए, अल्लाहु अकबर, आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सब पढ़ रहे हैं।
अल्लाहु अकबर, रुकू में जा रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा उठ रहे हैं, अल्लाहु अकबर सजदा कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद में इसलिए आए हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो हाजी होके नमाज नहीं पढ़ रहा है। इस नीयत के साथ हम मस्जिद में आए। अब ये नमाज अल्लाह के लिए है ही नहीं, अब ये नमाज शिर्क हो चुकी है। अब आप लोगों को के सामने रुकू कर रहे हैं, लोगों के सामने सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, जिसने दूसरे के दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया। शिर्क यही नहीं है किसी से बेटा मांग लो, बेटी मांग लो, ये भी शिर्क है कि हम किसी दूसरे के डर से मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं। नमाजों में भी तकवा होना चाहिए।